आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पुनः आपके बीच में उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ। चंद्रमा से संबंधित दो योगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये योग जातक की कुंडली में शुभ प्रभाव देने वाले हैं। पहली आवश्यकता इन योगों के लिए यह है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बली होनी चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थानों में बैठे हैं या चंद्रमा अंश बली हैं, यानी कि चंद्रमा के अंश 10 से 20 के बीच में है, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की एकादशी और से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच हुआ है, या चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा किसी पापी या क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह योग बनता है और ये योग शुभ प्रभाव देने वाला होता है। इन योगों के कारण कुंडली में अतिरिक्त योगों को भी बल मिलता है। वहां से भी आपके सौभाग्य में, आपके सुखों में, आपके धन और आपकी समृद्धि में वृद्धि दिखाई देती है। इन योगों से आपके जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। ये योग है सुनफा योग और अनफा योग। ये योग चंद्रमा से संबंधित योग है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बली है और ये योग बनते हैं तो आपकी समृद्धि के द्वार अवश्य खुलने वाले हैं या जीवन में खुलेंगे जरूर। आप सफलताएं अर्जित करेंगे। आप अपनी कुंडली में इसे देखें और समझें। हम आज इन दोनों योगों की विस्तृत चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे चैनल को आप देखते हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका और हमारा जुड़ाव बनता रहे, बढ़ता रहे और हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। इन दोनों योगों के लिए, सुनफा और अनफा योगों के लिए चंद्रमा का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। चंद्रमा से संबंधित ये योग जीवन में अनेक प्रकार से जातक को उन्नति दिलवाने वाले होते हैं। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, मन के कारक हैं और हमेशा चंद्रमा आपकी ऊर्जा को आपके मन से सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है। अगर आपका मन अशांत रहेगा तो आप अनेक सुखों को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका चंद्रमा शुभ अवस्था में है कुंडली में तो अनेक सुखों को आप महसूस कर पाएंगे। आपका मन और आपकी ऊर्जा एक सकारात्मक दृष्टिकोण जातक को प्रदान करेगी। मैं आपसे इन योगों के बारे में चर्चा करूंगा। हम चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। हम पहला योग आपके सामने, ये योग सुनफा योग कहलाता है। इस योग को समझने के लिए आप चंद्रमा को देख लीजिए अपनी कुंडली में। अगर चंद्रमा के अगले भाव में, अगले घर में जहां चंद्रमा स्थित है, उसके अगले घर में अगर कोई ग्रह विराजमान है, अगर कोई ग्रह है, एक ग्रह या दो ग्रह या और ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं, अगर ऐसी अवस्था है तो सुनफा योग बनेगा। यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सूर्य ग्रह के अलावा कोई भी ग्रह अगर वहां है तो सुनफा योग का निर्माण होता है। चंद्रमा का बली होना अति आवश्यक है। अगर चंद्रमा क्षीण है या किसी प्रकार से ग्रस्त है या पीड़ित है या कमजोर है तो इस योग का उतना फल नहीं मिल पाएगा जितना फल मिलना चाहिए। और अगर चंद्रमा शुभ है, बलशाली है, अंशों में बली है, अच्छे स्थान पर बैठा है तो निश्चित तौर पर ये सुनफा योग आपके जीवन में शुभाशुभ परिणाम देने वाले हैं। सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह चंद्रमा से अगले घर में स्थापित होता है आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली को खोलकर देख लीजिए तो सुनफा योग का निर्माण होगा। ये सुनफा योग किस प्रकार से जातक को फल देने वाले होते हैं इस बारे में हम देख लेते हैं। सुनफा योग जातक को धन से संपन्न बनाने वाला होता है।
प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है, जीवन में अनेक प्रकार के सुख देने वाला होता है। चंद्रमा के अगले घर में कौन सा ग्रह बैठा है, इस बात पर निर्भर करता है कि सुनफा योग आपको किस प्रकार से शुभ फल देने वाले हैं और किस क्षेत्र में देने वाले हैं, ये हम जान लेते हैं। सुनफा योग के बारे में मैं एक चीज और बता दूं कि अगर चंद्रमा कर्क राशि में है और चतुर्थ स्थान पर है तो ये योग अत्यंत प्रभावशाली होगा, और अगर चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है तो ये सर्वाधिक कमजोर योग यहां बनेगा। तो चंद्रमा के स्थानों पर हमें अवश्य गौर कर लेना चाहिए। चंद्रमा अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, ये अवश्य देखना चाहिए। चंद्रमा उच्च स्थिति में है या नीच राशि में है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो कुल मिला के चंद्रमा पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि जिस अवस्था में आपके चंद्रमा होंगे उसी अवस्था में ये योग आपको फल देंगे, उतने ही शुभ रहेंगे जितने शुभ आपकी कुंडली में चंद्रमा है। एक से अधिक शुभ ग्रह अगर आपके चंद्रमा के अगले वाले घर में हैं तो सुनफा योग उसी प्रकार से आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर उनके साथ अशुभ ग्रह भी हैं तो फलों में कमी आ सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि संख्या बल शुभ ग्रहों का अधिक है या अशुभ ग्रहों का अधिक है। जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था देखने के बाद अगर आपकी कुंडली में सुनफा या अनफा योगों का सृजन होता है तो जातक यशस्वी होता है, प्रतापी होता है, समृद्धिशाली होता है, दयालु होता है, धनवान होता है, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने स्तर में मुखिया होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, उसकी बात में प्रभाव होता है, वो लोगों को आकर्षित करने वाला होता है, प्रभावित करने वाला होता है। बहुत ही उम्दा नेतृत्व जातक में होता है। जातक को प्रसिद्धि अनायास ही मिलती है। जातक धार्मिक पृष्ठभूमि और अध्यात्म में रुचि लेने वाला होता है। इन दोनों योगों की अनेक विशेषताएं हैं। हम सुनफा योग के बारे में पहले जानते हैं। सुनफा योग में जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूर्य से अतिरिक्त अगर कोई ग्रह दूसरे घर में बैठता है जो चंद्रमा से अगला घर है तो उसे सुनफा योग कहा जाएगा। इस योग वाले व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बल पर अपना नाम रोशन करते हैं, सफलताएं प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं, जीवन में सुख शांति और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। ये सुनफा योग जीवन में सफलताएं प्रदान करने वाला होता है। अब हम देख लेते हैं कि सुनफा योग विभिन्न ग्रहों के साथ बनता है तो क्या फल होते हैं। अगर चंद्रमा के अगले स्थान पर मंगल है तो जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा, कठिन से कठिन कार्य करने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, अपने कार्य कुशलता के दम पर प्रसिद्धि पाने वाला होगा। हो सकता है कि वो थोड़ा कड़क मिजाज हो, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, लेकिन वो अपने कार्य में दक्ष होगा और अपने कार्य को सफलता से पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा से काम करेगा। अगर मंगल द्वितीय भाव में है चंद्रमा से तो इस प्रकार के फल जीवन में प्राप्त होंगे। अपने साहस के बल पर यह व्यक्ति जीवन में सार्थक परिणाम लेकर आएगा। अगर चंद्रमा से अगले ग्रह में बुध होते हैं तो जातक संवाद शैली में निपुण होगा, रचनात्मक कलाओं में अग्रणी होगा, दक्ष होगा, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होगा, किसी भी कार्य को रचनात्मक तरीके से पूर्ण करने वाला होता है। इन सभी गुणों से जातक सबका प्रिय होता है, नाम मान सम्मान कमाने वाला होता है। ऐसा बुध के चंद्रमा से द्वितीय भाव में होने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और जातक अपने जीवन में सफल होता है। अगर जातक के चंद्रमा से द्वितीय घर में अगर बृहस्पति विराजमान है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ सुनफा योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति धर्माचार्य होता है, धार्मिक कार्यों में अग्रणी होता है, अध्यात्म में एक विशेष पायदान को प्राप्त करता है,
उपदेश करता होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वेदों वेदांगों में निपुण होता है और अपने परिवार में, अपने समाज में सबका प्रिय होने के उपरांत मान सम्मान समृद्धि प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ये सुनफा योग शुभ ग्रह के साथ श्रेष्ठ योग बनता है। जातक अपने जीवन में बड़े कार्य करता है और काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है तो ये सुनफा योग बनता है और इस योग के कारण जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि साधन जातक को प्राप्त होते हैं। भूमि प्राप्त होती है, बड़ा निवास प्राप्त होता है, वाहन प्राप्त होता है। शुक्र की इस अवस्था से राजमान्य होता है, राजकाज में निपुण होता है, सबका प्रिय होता है। जातक अपने विशेष चातुर्य से समाज में, देश में नाम प्राप्त करने वाला होता है। अगर चंद्रमा से द्वितीय घर में शनि विराजमान होते हैं तो ये सुनफा योग व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाता है, व्यक्ति को नैतिक और चारित्रिक गुण देता है। ऐसा व्यक्ति जनता में प्रिय होता है, राजा का प्रिय होता है और हर प्रकार से अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होता है। ये व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करने वाला होता है और जीवन में कई प्रकार के सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि सुनफा योग क्या होता है और सुनफा योग विभिन्न प्रकार के ग्रहों में जब बनता है तो क्या फल देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुनफा योग किसी भी ग्रह के साथ बने, सूर्य के अलावा जो भी ग्रह है उसकी प्रकृति के अनुसार शुभ फल ही प्रदान करने वाला होता है। दूसरा जो योग है जो चंद्रमा से संबंधित है वो है अनफा योग। अनफा योग के बारे में हम जान लेते हैं। अगर चंद्रमा के पिछले या चंद्रमा से 12वें घर में, भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो अनफा योग कहलाता है। यहां पर भी मैं आपसे अवश्य कह दूं कि यहां पर भी सूर्य के अलावा जो ग्रह होते हैं वो अनफा योग को बनाते हैं। सूर्य के साथ अनफा योग नहीं बनता। अगर सूर्य और चंद्रमा से 12वें स्थान पर विद्यमान है तो उसे अनफा योग नहीं कहा जाएगा। अनफा योग चंद्रमा से पिछले भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो अनफा योग बनता है और ये योग भी सुनफा योग की तरह ही होता है। यहाँ पर भी जातक को शुभ प्रभाव, शुभ लक्षण और जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। हम देखते हैं कि अनफा योग किस प्रकार से जीवन में सुख समृद्धि जातक को प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए कि वहां पर चंद्रमा से द्वादश कौन सा ग्रह है, तो उसके अनुसार ही आप इस योग को समझ पाएंगे। ये योग जीवन में हर प्रकार की सफलताएं दिलाने वाला होता है। कुंडली में अगर और भी अतिरिक्त कोई योग है, राजयोग भी है, तो उनको भी बल देने वाला ये योग कहलाता है। सुनफा और अनफा दोनों योग जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। अनफा योग, उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं, अगर चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है और तृतीय स्थान में अगर कोई ग्रह है जो शुभ ग्रह है, पापी और क्रूर ग्रह के अतिरिक्त, सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई शुभ ग्रह है तो निश्चित तौर पर ये अनफा योग का निर्माण यहां देखा जाएगा। और अनफा योग क्या होता है? ये जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। नाम अनफा है लेकिन फायदा देने वाला ये योग है। जिन जातकों की कुंडली में अनफा योग होता है वो जातक सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, यशस्वी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, शिक्षित होते हैं और अनेक प्रकार के गुण जीवन में अनायास ही देखने को मिलते हैं। जिनकी कुंडली में अनफा योग बनता है उनकी शारीरिक बनावट हष्ट पुष्ट होती है, उनमें नेता बनने के लक्षण होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अग्रसर ऐसे जातक देखे जाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। विभिन्न ग्रह अनफा योग निर्मित करते हैं। ग्रहों के हिसाब से क्या फल होंगे ये हम
देख लेते हैं। अगर चंद्रमा के पिछले घर में, पिछले भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो ये अनफा योग जातक को तेजस्वी बनाता है, साहसी बनाता है, अपने समूह का नेता या मुखिया बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है, अपने सहकर्मियों का, साथियों का नेतृत्व करने वाला होता है, क्रोधी और ऊर्जात्मक भाव रखने वाला होता है, अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होता है, हमेशा संघर्ष के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार रहता है। यह अनफा योग मंगल से निर्मित होता है, विशेष सफलताएं दिलाने वाला होता है, अपने अधिकारों को मनवाने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला जातक जब अनफा योग मंगल के साथ निर्मित होता है। अगर अनफा योग बुध के साथ बनता है, चंद्रमा से 12वें स्थान पर अगर बुध स्थित होते हैं तो व्यक्ति बेहतरीन वक्ता होता है, चतुर होता है, गायक होता है, लेखक होता है, संवाददाता होता है, जातक राज सुख की प्राप्ति करता है, राजमान्य होता है और अपने जीवन में अनेक सकारात्मक निर्णय लेने वाला होता है, जिसके चलते वो जीवन में प्रसिद्ध होता है, मान सम्मान की उसे प्राप्ति होती है। बुध से निर्मित अनफा योग कई प्रकार के सुख जीवन में प्रदान करने वाला होता है। अगर अनफा योग बृहस्पति से निर्मित होता है, चंद्रमा से 12वें स्थान पर अगर बृहस्पति स्थित होते हैं तो जातक बुद्धिमान होता है, राजमान्य होता है, विषयों का ज्ञाता होता है, धर्म में, अध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति सहज ही प्राप्त होती है जातक को, और जातक राजकीय सम्मान को प्राप्त करता है, प्रसिद्ध कवि जीवन में बन पाता है। तो बृहस्पति भी अनफा योग जो बनाते हैं तो ये भी शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। अगर जातक के चंद्रमा से 12वें स्थान पर अगर शुक्र विराजमान हो और अनफा योग का निर्माण हो तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, अपने विपरीत आकर्षण का केंद्र बनाता है और सुखों को प्राप्त करता है, धनैश्वर्य सहज ही प्राप्त होता है, राजमान्य होता है, अपने से उच्च अधिकारियों का स्नेह और सम्मान उसे प्राप्त होता है, जीवन में उत्तम वाहन, उत्तम निवास का उसे सुख प्राप्त होता है और जातक एक श्रेष्ठ कवि बनता है और प्रसिद्धियां जीवन में कई प्राप्त करता है। अगर चंद्रमा से द्वादश भाव में अगर शनि विराजमान है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होता है, लंबी बाहों वाला होता है, भुजाएं बलशाली होती हैं, जातक जीवन में श्रेष्ठ भाग्यवान होता है, अत्यंत गुणी व श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने वाला होता है। शनि से बनने वाले इस अनफा योग को देखा जाए तो व्यक्ति न्याय संगत होता है, कई जीवन में श्रेष्ठ निर्णय करता है जिससे कई लोग लाभान्वित होते हैं और उसी के चलते ये जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय साथियों, आज हमने चंद्रमा से निर्मित 2 योगों के बारे में चर्चा की है। पहला तो सुनफा योग है, दूसरा अनफा योग है। इन दोनों योगों की हमने आज विस्तृत चर्चा की है। ग्रहों से संबंधित ये योग बनते हैं तो विभिन्न ग्रहों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको इस कार्यक्रम से लाभकारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ज्योतिष में आप इन योगों को अपनी कुंडली में देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार के फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन योगों के बारे में समझ पाएंगे और कुंडली को और निकटता से देख पाएंगे। ऐसे कई योगों के बारे में हम आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस विषय के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम शीघ्र मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ।